Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2024 All India Round 3. जैसा कि ऑलरेडी पता है रिजल्ट आ चुकी है. Now the multiple calls are coming. People want to resign their seat as well as the stray vacancy round के rules and regulation की मैं बात करने वाला हूँ. साथ में स्टेट्स काउंसलिंग की भी बात करेंगे. ऑल्सो हम बात करेंगे कि अगर अभी तक आपको सीटें नहीं मिली, मतलब कि अगर आप क्लिनिकल देख रहे हो या नॉन क्लिनिकल देख रहे हो या पैरा क्लिनिकल भी सीटें देख रहे हो और अभी तक आपको सीटें नहीं मिली है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से स्टेट को आप टारगेट कर सकते हो, स्टेट्स में क्या होने वाला है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें. साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया एज जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है एडमिशन मीडिया के नेम से जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स आएगा वी विल बी पोस्टिंग देयर, जिसकी लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन एज वेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी. मैं बात करूं अगर आपसे पहले रिजाइनिंग की, पहले सिनेरियो समझते हैं. राउंड 1 की सीट को आप अपग्रेड कर रहे थे राउंड 2 में, या राउंड 2 की सीट लेके आप राउंड 3 में अपग्रेड कर रहे थे. इन द एनी केस इफ यू आर अपग्रेडिंग योर सीट इन द राउंड 3, फ्रेश अलॉटमेंट मिल गया है, आप चाहो तो सीट रिजाइन करके, मतलब जो नई अलॉटमेंट जो सीट मिली है आपको प्रीवियस सीट जाना है, रिजाइन करनी है, वहां से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर नई सीट आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऑल दोज कैंडिडेट जो अपग्रेडेशन का पार्ट प्ले कर रहे थे XYZ किसी भी रीजन की वजह से आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला. सपोज करो राउंड 1 की सीट आप अपग्रेड कर रहे थे, राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुआ. राउंड 2 की सीट आप अपग्रेड कर रहे थे, राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुआ. इन द बोथ केसेस अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं मिला, आप चाह रहे हो इस सीट को रिजाइन करना, विच इज नॉट पॉसिबल. रिजाइन करने का मतलब कि आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी, 3 साल की फीस आप पे करोगे, काउंसलिंग से बाहर जाओगे, तभी आप रिजाइन कर सकते हो. बट अगर आप चाहोगे सिक्योरिटी अमाउंट पे करके हम फोरफिट कर लें या रेजिग्नेशन विंडो आएगा, वो ऑप्शंस नहीं है. एमसीसी ने क्लियरली मेंशन किया है कि राउंड 3 के बाद कोई रेजिग्नेशन विंडो नहीं रहेगा. राउंड 3 के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाइड होंगे, विच सिंपली मीन्स कि अगर अपग्रेडेशन मिल गया है चाहो तो रिजाइन कर सकते हो, अपग्रेडेशन नहीं मिला तो आप रिजाइन नहीं कर सकते हो, ये क्लियरली मेंशन्ड है. बात करूं स्ट्रे राउंड की एलिजिबिलिटी के लिए, अगर आपको राउंड 3 के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट हो गई है, नो मैटर आपको क्लिनिकल हुआ नॉन क्लिनिकल हुआ, डजंट मीन, अगर कोई भी सीट अलॉटमेंट है आप ऑलरेडी नॉन एलिजिबल हो स्ट्रे राउंड के लिए. ऑल इंडिया स्ट्रे राउंड के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जा चुकी है. मीन टाइम राउंड 1 की सीट या राउंड 2 की सीट को आप अपग्रेड कर रहे थे, अपग्रेड नहीं हुआ, इवन इन दैट केस आप स्ट्रे राउंड के लिए नॉन एलिजिबल हो गए, क्योंकि ऑलरेडी आपको राउंड 3 में वही सेम सीट आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी. सो जिनको अपग्रेडेशन नहीं मिला वो भी नॉन एलिजिबल हैं, जिनको अपग्रेडेशन मिल गया या फ्रेश अलॉटमेंट हो गया, इन द बोथ केस आप स्ट्रे राउंड के लिए नॉन एलिजिबल हो चुके हो. देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑन दैट. मीन टाइम महाराष्ट्र एज वेल एज कर्नाटका हैज अ रूल एंड एज वेल एज अ पॉलिसी कि अगर ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको कोई भी सीट मिल गई या स्टेट किसी भी स्टेट के राउंड 1 या राउंड 2 में ऑलरेडी आप ज्वाइंड हो, इन द बोथ केस आपके ये राउंड 3 के लिए नॉन एलिजिबल हो जाते हो. ये क्लियर कट है. एज वेल एज महाराष्ट्र भी ये मेंशन करता है कि ऑल इंडिया राउंड 3 दैट इज जो आपका मॉपअप राउंड अभी हुआ है, इसमें अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट मिल गया, चाहे वो क्लिनिकल हो या नॉन क्लिनिकल हो, हमारे स्टेट से आपकी एलिजिबिलिटी चली जाएगी. सेम थिंग गोज फॉर के ये ऑल्सो, ऑल इंडिया में कोई भी अलॉटमेंट मिल गया आप स्टेट राउंड से, स्टेट राउंड 3 से आप बाहर कर दिए गए हो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी कुछ भी नहीं होगा. टिल फर्दर नोटिस या कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आती है. बात करूं रिपोर्टिंग की, तो ऑफिशियल डेट 3 फरवरी तक ही है, बट ऑलरेडी आपको पता है कि 2 दिन चीजों में डिले हुआ था. 25 को रिजल्ट आने वाला था, 26 को प्रोविजनल आया, 25 को आपकी फाइनल आने वाली थी, 25 को प्रोविजनल आया, 26 को कुछ नहीं आया, 27 को जाके आपका आफ्टरनून में जाके आपका अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आया, बस अलॉटमेंट लेटर आई. पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो 3 फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग की डेट है या रिपोर्टिंग की डेट है, इसको इंक्रीज करके 4 या 5 तक किया जा सकता है. बट अभी के अकॉर्डिंग 3 फेब को ही आप फाइनल लेके चलिए, 1-2 दिन का एक्सटेंशन हो सकता है. जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, 3 फेब इज द फाइनल डेट, आपको जाके ज्वाइनिंग करनी है. अब बात करूं अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिली है, देन व्हाट. ऑलरेडी आप में से काफी सारे लोगों ने या मल्टीपल पेरेंट्स ने, मल्टीपल कलीग्स ने, आपकी मल्टीपल चीजों पे आपने देख रखा होगा, आपने कॉलेजेस से भी मीटिंग करके देख ली, विदाउट एनी इशू आपको अलॉटमेंट नहीं मिला. मल्टीपल मैनेजमेंट पीपल से, कॉलेज ओनर से, XYZ चीज़ों से आपकी मीटिंग हुई होगी, आपको बताया गया होगा, स्टेट की चीज़ें बताई गई होंगी, बट फाइनली अगर मैं बात करूं तो अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला है.
या एक बार राउंड 3 में मल्टीपल कैंडिडेट्स का कहना है कि नॉर्थ में हमने XYZ कॉलेज के ओनर से मीटिंग कर ली है, बात कर लिया है, मेरा चीज़ फाइनल है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, पहले भी क्लियर है, इवन आप खुद से भी कर रहे हो ऑनलाइन, तब भी आप देख रहे हो कि आपकी मल्टीपल जगहों पे एलिजिबिलिटी चली गई, जहां पे आपको बचना था वहां पे आप बचे नहीं, किसी ने बायोकेम डाल दिया, किसी ने एनाटॉमी डाल दिया, किसी ने फिजियो डाल दिया, किसी ने मेडिसिन समझ के PSM डाल दिया, XYZ चीज़ें हुई, ओवरऑल एलिजिबिलिटी आपकी जा चुकी है। अगर आपकी नहीं गई है तो अभी तक आप लकी हो, बट अगर आप सीट देख रहे हो नीट PD 2024 के अंदर, स्पेशली अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख लो, चाहे रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गाइनी, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी, अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो, दिस इज द फाइनल एंड लास्ट चांस फॉर यू एंड द फाइनल कॉल फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो। दिस इज द मोमेंट, अगर आप प्रोसीड करते हो देन ओनली वी कैन डू एनीथिंग फॉर यू। इन ए केस अगर आप मेगा प्रीमियम पीपल नहीं हो, क्योंकि ऐसे 3 to 4% ही लोग होते हैं, मैं जनरल पब्लिक या जनरल पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, अगर आप मेगा प्रीमियम में आते हो, यू आर रेडी टू डू विथ एनी बजट, तब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हो सकता है ऑफिशियली आपके लिए एक राउंड और करा दिया जाए, सीटें वैकेंट करा दी जाए, उनकी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल पब्लिक या एक जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, जो आज की डेट में या मीडियम या अपर मीडियम में हो या अपर टू द अपर में हो, तब तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी आप मेगा प्रीमियम में आ गए, तब तो आप कभी भी आओगे आपको करके देंगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर आप इस पार्ट में नहीं आते हो, दिस इज द फाइनल कॉल फॉर यू। अगर आप हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देख रहे हो, दिस इज द मोमेंट जब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और प्रोसीड करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप चीज़ें खुद से कर सकते हो, तो लास्ट ईयर आपने मीटिंग की होगी, इस बार आप सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी तो आपने ऑनलाइन भी करके देख लिया, सीटें नहीं मिली हैं। जहां 1-2 जगह और आपको लग रहा है एक बार आप कर लीजिए, वहां पे भी सीटें नहीं मिलने वाली, क्योंकि चीज़ें डिफरेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, एलिजिबिलिटी मोमेंट पे आपकी क्लियर आउट हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो आपको फिर से जो बोल रहे हैं या जिनका कहना है कि हम सोचते हैं, समझते हैं, डिस्कशन करते हैं XYZ चीज़ें, डोंट वरी, ऐसा न प्रॉब्लम आ जाए या ऐसा न सिचुएशन आ जाए कि आपको पूरा 1 ईयर का टाइम मिल जाए ये चीज़ें सोचने, समझने और करने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में क्लिनिकल ब्रांचेस कहीं अवेलेबल है नहीं, जहां पे भी अवेलेबल है जो बजट आपको प्रोमिस किया जा रहा है उसमें मिलेगा नहीं, वेदर इट इज 3.5 और वेदर इट इज 4 CR ऑल्सो। रेडियो डर्मा के अगर कोई आपको 2.5 3.5 भी बोल रहा है ना, बिलीव मी, अभी आपको लग रहा है एक बार एलिजिबिलिटी जाएगी या एलिजिबिलिटी नहीं जाएगी तो आपकी 5-10 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जाएगी, तब आपको आइडिया लगेगा कि मैं ऑलरेडी आपसे 1 हफ्ते पहले ही ये चीजें मैं आपको बोल चुका हूं कि सीट मिलनी या अलॉटमेंट होनी या ऑनलाइन अलॉटमेंट लेना एक डिफरेंट पार्ट है, उस सेम सीट को उस कॉलेज में जाके ज्वाइन कर लेना इज टोटली डिफरेंट पार्ट। अलॉटमेंट मिलना अलग चीज है, अलॉटमेंट मिल गया डजंट मीन कि एडमिशन मिल गया। अलॉटमेंट आपको किसी भी ब्रांच का मिल सकता है, किसी भी स्टेट में मिल सकता है, किसी भी हायर कॉलेज या अपर कॉलेज टू द प्रीमियम कॉलेज का भी मिल जाएगा। ज्वाइनिंग होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी मैं ऑफिशियल चेयर पे बैठा हूं या मैं उस मीडिया में, आप भी समझ रहे हो हर चीज़ों की एक लिमिटेशन होती है। ऑनलाइन वी कैन से एवरीथिंग बिकॉज इट्स टोटली नॉट अ गुड थिंग टू से, या आप भी समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अलॉटमेंट मिलना अलग पार्ट है, ऑनलाइन अलॉटमेंट आ जाना अलग पार्ट है। उस सीट को जाके ज्वाइन कर लेना या उस सीट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है ज्वाइनिंग की, उसको फुलफिल करके ज्वाइन कर लेना इज अ टोटली डिफरेंट पार्ट। चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, जो प्रीवियस ईयर से देख रहे हैं या जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी चीज़ें की हैं उनको आइडिया मिल गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इन केस आपको मिल गई है, वेल एंड गुड, आप प्रोसीड करना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, दैट इज 9545955519। इन केस अगर आपको आइडिया नहीं मिला, एक बार आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जाएगी, अलॉटमेंट आएगा, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास टाइम है, बट जो सीरियस हैं, जिनको सीरियसली सीट लेना है, बजट के लिए वो अग्री है, उनको सिर्फ ब्रांच से मतलब है, स्टेट कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर आप रेडी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इमीडिएटली, जो भी होगा बेस्ट करके देंगे। इन द मीन टाइम अगर आप पैथोलॉजी, PSM, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या कोई भी लोअर क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस भी देख रहे हो, क्लिनिकल के लिए तो ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है, अपर क्लिनिकल देख रहे हो तो ऑलरेडी बहुत लिमिटेड सीटें बची हैं, बट लोअर क्लिनिकल में भी थोड़ी बहुत सीटें हर जगह पे बची हैं, बट पैरा क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल आप देख रहे हो, तो नो डाउट आपको बेस्ट बजट में इंडिया के टॉप प्रीमियम कॉलेजेस में सेटलमेंट करके दे सकते हैं, अलॉटमेंट एज वेल एज ज्वाइनिंग करा के दे सकते हैं। इसके लिए कैसे प्रोसीडिंग करनी है, क्या करना है, इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को यूज कर सकते हो। स्लॉट्स ऑलरेडी ओपन है, कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारा नंबर यूज कर सकते हो, द नंबर इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन।
इसके अलावा कोई भी डिटेल चाहिए, चार्जेस क्या है, इसके लिए आप हमारी जो वेबसाइट है admissionmedia.in उस पर देख लीजिए, क्लेरिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इमीडिएटली एंड वी विल हेल्प यू आउट। एंड जो भी बजट हम आपको कोट करेंगे उसमें 5 to 10% का इन्फ्लेशन आ सकता है, या आइदर वो इंक्रीज हो सकता है 5 या 10% से, या डिक्रीज हो सकता है। इससे ज्यादा कोई मेजर मैनिपुलेशन उसमें नहीं होने वाला है, और ये भी मैक्सिमम मैं लिमिट बता रहा हूँ। डेट्स वाई मैं बोल रहा हूँ जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ या जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो टोटली ऑफिशियली कर रहे हैं, चाहे वो आपकी अलॉटमेंट हो, चाहे वो ज्वाइनिंग की हो, चाहे वो एनआरआई डॉक्यूमेंट की जो लोगों ने की है, जिनकी डॉक्यूमेंट्स बने थे उनसे हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट XYZ एजेंट से या XYZ एजेंसी से बना रखा है, वी आर टेकिंग द अंडरटेकिंग कि आपको कैसे करना चाहिए। एक बार एनआरआई डॉक्यूमेंट अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो क्या ऑप्शन बन सकता है, क्या उस डॉक्यूमेंट को यूज करके सीट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इन तमाम चीजों के लिए भी आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो। इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आपको इन फ्यूचर इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स कोई भी आपकी करियर के लिए प्रॉब्लम ना, इन चीजों से बच के चलें। कैसे है, क्या है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट बना लिया है, अलॉटमेंट पे ज्वाइनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आप हमारे प्रीमियम सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हो। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट पीडी 2024 स्टेट्स राउंड 3। ऑलरेडी सब जगह के शेड्यूल आ चुके हैं, मैक्सिमम जगह की तो चॉइस फिलिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ जगह की स्टार्ट होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।